हेलो बच्चों लोग, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ वॉलवॉक्स। पहले दो लेक्चर्स में हमने वेजिटेटिव के बारे में बात कर रहे थे कि वेजिटेटिवली आपका वॉलवॉक्स कैसा दिखता है। सेकंड लेक्चर में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को टोटली कवर कर लिया था। थर्ड लेक्चर आ चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉलवॉक्स के साथ। अच्छा जी, वॉलवॉक्स के बारे में हमने दो चार जनरल बातें पढ़ी थी। जब हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो रिप्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास गोनिडियल सेल्स होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास क्या होता है, गैमेटेंजिया होता है। अब गैमेटेंजिया कैसे होता है, क्या काम करता है, ये समझने के लिए हमें दो लेक्चर की जरूरत होगी। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स दो पार्ट्स में शूट होगा। दिस इज द पार्ट 1 जिसमें हम सारा मेल वाला पोर्शन कवर करेंगे, एंड जो इससे अगला होगा दैट वुड बी ऑब्वियसली द सेकंड पार्ट जिसमें हम सारा फीमेल का पोर्शन कवर करेंगे। अच्छा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉलवॉक्स में जो होती है वो समझ में लायक है, ध्यान से समझना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वॉलवॉक्स में होती है वो एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन पे होती है, यानी कि वॉलवॉक्स को जो अपनी फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जो उसके 3 महीने फेवरेबल कंडीशन वाले होते हैं, उसके एंड तक जाकर वॉलवॉक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दो सिनेरियोज में देखी जाती है। पहला सिनेरियो होता है मोनोशियस का, दूसरा सिनेरियो होता है डायोशियस का। मोनोशियस वही जिसमें आपका मेल और फीमेल जो है वो सेम प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो। डायोशियस का मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट प्लांट बॉडीज पर क्या हो, बैठे हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लांट बॉडीज इन द सेंस के मान लो उनका पूरा बॉडी ही अलग है। ठीक है, डिफरेंट बॉडीज पे बैठे हैं। चलो, अब याद कीजिए पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो है जी वॉलवॉक्स की दो बड़ी मशहूर स्पीशीज है। ठीक है, एक होती है वॉलवॉक्स ग्लोबैटर, एक होती है वॉलवॉक्स ऑरियस। ठीक है, अच्छा, अब वॉलवॉक्स ग्लोबैटर और ऑरियस में एक लौता फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क जो है वो ये है कि ग्लोबैटर जो है वॉलवॉक्स का जो स्पीशीज है ग्लोबैटर, वो क्या है, आपका मोनोशियस है, लेकिन जो ऑरियस दैट इज डायोशियस। ठीक है, मतलब समझ आ गया मोनोशियस का डायोशियस का, कौन मोनोशियस है कौन डायोशियस है, ये भी समझ आ गया। तो नेक्स्ट चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि गैमेटेंजिया की फॉर्मेशन से होती है, वो आखिर काम कैसे करती है जी? बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक आध नॉर्मल सेल होगा, ठीक है, वो जो नॉर्मल सेल होता है, वो जो नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, वो नॉर्मल सेल क्या करेगा? वो नॉर्मल सेल जी थोड़ा सा इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा एंड राउंडेड हो जाएगा। अच्छा, इसके राउंडेड होने से हमें क्या फायदा? भाई जब ये इन्फ्लेट हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका क्या चीज? देखो, गैमेटेंजिया फॉर्म हो जाएगा, तभी क्या बनेगा? गैमेटेंजिया फॉर्म हो जाएगा। अच्छा जी, गैमेटेंजिया भी दो होते हैं, ऑब्वियसली बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। अब मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है यहाँ पे? मेल सेक्स ऑर्गन होता है यहाँ पे आपका मेल गैमेटेंजियम, दैट इज द एंथ्रीडियम। हर बात की जाती है। फीमेल गैमेटेंजियम कौन सा होता है? फीमेल गैमेटेंजियम बोल लो, प्लूरल में है तो फीमेल गैमेटेंजिया बोल लो। ठीक है, कौन होगा? आर्किगोनियम। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, देखो, एक चलो आजकल वो ट्रेंड में भी बहुत स्टेटमेंट चल रही है, मेन आर सिंपल। ठीक है, मेन आर सिंपल, ये बात बिल्कुल सही भी है। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी इस बात का पुख्ता सबूत रखती है आपके सामने, ठीक है, कि मेन आर सिंपल। क्यों? आप बॉटनी में जितने भी मेल सिस्टम्स पढ़ोगे ना, निहायती इजी, निहायती, ठीक है, अभी इसके बाद खत्म है मेल सिस्टम। फीमेल सिस्टम मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो औरतों को समझना भी थोड़ा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है। चलिए बात करते हैं टॉपिक पे। एंथ्रीडियम बन गया, आर्किगोनियम बन गया। ठीक है, अब हुआ क्या टेक्निकली, ध्यान से समझना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटेंजिया क्या होगा? एक सेल जो होगा, वन सेल बिकम्स लार्ज एंड राउंडेड, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा, एंड डिस्कार्ड इट्स फ्लैजिला, अपने फ्लैजिला को हटा देगा। ये सर क्या ट्विस्ट की बात की आपने?
ध्यान से समझना। वॉलबॉक्स का जब मैंने तुमको सेल पढ़ाया था, ये वॉलबॉक्स के सेल में याद करो, मैंने आपको समझाया था कि जी दो विप्लिश फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। दो विप्लिश फ्लैजिला, विप्लिश कौन से होते हैं? जिनके ऊपर कोई फर्दर ब्रांचिंग नहीं होती है, सिर्फ चिकने चिकने से फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, तो विप्लिश फ्लैजिला कहते हैं उनको। दो विप्लिश फ्लैजिला होंगे, लेकिन ये जो सेल होता है, जो गेमिटेंजियम बनता है, ठीक है, जब गेमिटेंजियम बनाएगा तो गेमिटेंजियम बनाते टाइम ये इन दोनों फ्लैजिला को हटा देगा, तो ये डिस्कार्ड कर देते हैं दोनों फ्लैजिला को। हालांकि ये सब होने के बावजूद वो सेल बाकी सेल्स के साथ जुड़ा रहेगा प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स के थ्रू, जैसा कि आम हमको वॉलबॉक्स की उसमें मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे दिखता है, ठीक है, वो बाकी के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है, बेशक थोड़ा बहुत चेंज हो गया उसकी मॉर्फोलॉजी में, लेकिन वो क्या रहेगा? बाकी सेल्स के साथ जुड़ा रहेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स की हेल्प से, बहुत ही फाइन प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड होता है, ऐसे पतले पतले बाल बराबर की हेल्प कह सकते हो, तो वहां पर क्या होगा? आपका जुड़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट देखते हैं जी एंथीरिडियम का, कि एंथीरिडियम कैसे डेवलप करता है, ठीक है, डेवलप करता है, उसके बाद एंथीरिडियम में से एंथीरोजॉइड्स कैसे निकलते हैं, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। ध्यान से समझना, जो प्रोटोप्लास्ट होता है एंथीरिडियम का, दैट अंडरगोज रिपीटेड सेल डिवीजन, ठीक है, सिमिलर टू दोज ऑब्जर्व बिफोर दी प्लेकिया स्टेज। सर आपने अभी क्या बोल दिया, हमको कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से समझना। प्रोटोप्लास्ट जो होता है इस एंथीरिडियम का, ठीक है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है इस एंथीरिडियम का, वो क्या करेगा? रैपिडली डिवीजन के अंदर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, ठीक है, जाता जाएगा डिवीजन के अंदर। अच्छा, और ये सारा सिनेरियो सर आप किस केस में ऑब्जर्व कर रहे हो भाई? बिफोर दी प्लेकिया स्टेज। तो ये जो लाइन लिखी है इसका ये मतलब है कि प्रोटोप्लास्ट अंडरगोज रैपिडली डिवीजन, ठीक है, मतलब बहुत सारी डिवीजन में जाता जाएगा, जाता जाएगा। और ये सारा सिनेरियो आप कब ऑब्जर्व करोगे? ये सारा का सारा सिनेरियो आप ऑब्जर्व करोगे प्लेकिया स्टेज के पहले। क्लियर बात? प्लेकिया स्टेज के पहले सारा सिनेरियो आप ऑब्जर्व करोगे। अब क्या होने वाला है? द नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड वेरीज फ्रॉम 16 से 512, देखो 16 से लेकर 512 छोटे छोटे नेकेड बाइफ्लैजिलेटेड फ्यूसिफॉर्म एंथीरोजॉइड्स बन जाएंगे, ठीक है। देखो हमने इतनी सारी डिवीजन कराई थी, उसका नतीजा निकला क्या? एंथीरिडियम से बने एंथीरोजॉइड्स। सर कितने बने? 16 से लेके 512 तक। ये फिक्स रेंज है। इस रेंज में स्पीशीज टू स्पीशीज, मान लो ग्लोबेटर का कुछ और बन सकता है और इसका कुछ और बन सकता है, ठीक है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी कर सकता है, लेकिन वो रेंज इससे बाहर नहीं जा सकती। यानी कि मिनिमम 16 बनाएगा, मैक्सिमम 512, ना 16 से कम ना ही 512 से ज्यादा। क्लियर है? ये चीज होती है आपके नंबर ऑफ एंथीरोजॉइड्स। क्लियर है? यहां पर आपका सारा मेल वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम मिलेंगे फीमेल गैमेटेंजिया एंड एग के साथ। आज वाले लेक्चर में हमने एंथीरिडियम पढ़ा और उसी के साथ हमने बीच में एंथीरोजॉइड्स को भी लपेट लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा किस पे होगा? नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हमारे आर्किगोनियम पे, दैट इज द फीमेल गैमेटेंजियम, एंड उसके साथ साथ हम सारा एग भी कवर करेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर हम लेक्चर को यहीं पे थोड़ा विराम करते हैं। चलो चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है, और ऐसे लेक्चर्स चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छे आदमी हो, दोस्तों की हेल्प करना चाहते हो तो उनको भी फॉरवर्ड कर देना। चलिए मिलते हैं।